अंदर रचना किया, जो तुमको बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जानवर को बनाया, सिर्फ 6,000। पर इससे पहले जब ये पृथ्वी को, आकाश पर पृथ्वी को बनाया, उससे भी पहले वो थी, और वो है बुद्धि। आज उस बुद्धि को हमें जरूरत है, क्योंकि उस बुद्धि को खुदा ने लिया और आकाश बनाया। खुदा ने बुद्धि के द्वारा हर वस्तु को बनाया। आज आप और हमको जरूरत है बुद्धि, और खुदा ने हमारे लिए बुद्धि एक वरदान है, जो हमें मांगना पड़ता है, जो हमें भय खाना पड़ता है। जब तक तुम खुदा का भय नहीं तुम्हारे अंदर है, तुमको मालूम नहीं 10 मास देना, तुमको बुद्धि नहीं मिलेगा। मैं सच बोलता हूं, तुमको मालूम नहीं है परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ करना पड़ता है। बराबर समय पर प्रार्थना करना पड़ता है, बराबर उपवास करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम तो आपको बुद्धि कभी नहीं मिलेगा। मेरे बुद्धि ना होने से मेरी पूजा नाश हुआ है। हमारी पूजा बुद्धि ना होने से नाश होता है। बुद्धि इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज पवित्र आत्मा का जो वरदान है, सबसे पहले बुद्धि आता है। क्या आता है? बुद्धि। 12:7-8 के अंदर लिखा है, बुद्धि पहला वरदान है। और खुदा के पास जो सबसे पहला चीज है, मैंने बताया 11:2 के अंदर, आइज़ाया के अंदर, उन्होंने पहला बुद्धि को लिया। आमीन, बोला आमीन। और खुदा ने आकाश और पृथ्वी बनाने से पहले बुद्धि को बनाया, क्योंकि बुद्धि से काम करता है। खुदा बुद्धि को लेके चलता है। आगे बढ़ो कलाम को। जब उसने गहरे सागर के ऊपर, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को, जब उसने आकाश और मंडल को ऊपर से स्थिर किया, ऊपर से स्थिर किया, गहरे सागर के सोते फूटने लगे। हाँ, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न जल और हाँ आगे, और जब पृथ्वी की नींव, जब पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारागिर सी उसके पास थी। क्या बोल रहा? कारागिर के जैसा मैं थी। किसके साथ था? खुदा के साथ। आमीन, आमीन, हेलो। मतलब यीशु के साथ था। यीशु कौन है? आदि है, यहोवा यीशु है। और यीशु ने पहले बुद्धि को बनाया, सारी चीज को बनाने के लिए। ये पृथ्वी सिर्फ 6,000 साल हुआ, पर प्राचीन काल में पहला बुद्धि को बनाया। आमीन, आमीन। ये सारे चीज को क्या क्या बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी वचन में 28 हो गया। अच्छा, उसी वचन में 14 वचन को पढ़े, 8 का 14, 4 से पढ़ेंगे। 4 से, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारती हूँ। कौन पुकारता है? इससे पहले मैंने बताया, बुद्धि पुकारती है। आमीन। 8:1 में देखा हमने, बुद्धि पुकारती है, समझ तुमको पुकारती है। आमीन। आज तुम्हारे हमारे अंदर अंडरस्टैंड नहीं है कि किसी को मेल मिलाप से चले, अंडरस्टैंड नहीं है किसी बच्चे को माफ करे, अंडरस्टैंड नहीं है, समझ नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए बुद्धि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, और बुद्धि परमेश्वर के पास मांगना पड़ता है। मांगने से पहले खुदा का भाई मानना पड़ता है। आगे बढ़ो कलाम को। और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। एक मिनट, बुद्धि मतलब मेरी बात। बुद्धि कहता है मेरा बात सब आदमियों के लिए है। किसके लिए है? हर एक के लिए है। अगर मेरे जीवन में बुद्धि नहीं है, मेरा बोलना सब बात हो जाएगा। हेलो, अभी कोई, मैं पढ़ा लिखा हूं। खुदा ने बोला मैं जगत में से चुना, मूर्खों को चुना है, ज्ञानीमान को लज्जित करने के लिए, मैं तुझे बुद्धिमान बनाता। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। बाइबल में किधर क्या है? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि। ये दान है, दान। और बुद्धि बात करता है। अभी मैं बात नहीं कर रहा, बुद्धि बात कर रहा। जो पवित्र आत्मा है वो बुद्धि है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान जो मेन है वो बुद्धि है, और वो बात कर रहा है। और वो कहता है सब आदमियों के लिए है। आगे,
हे भोलो हे भोलो चतुराई से सीखो चतुराई से सीखो और ए मूर्खो अपने मन में समझ लो सुनो क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी मैं उत्तम बातें कहता हूँ और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। सुलेमान राजा को बुद्धि मिला और उसके जैसा कोई नहीं, और वो बुद्धि को जान लिया कि प्राचीन काल में पहला बुद्धि को बनाया। आमेन हालेलुया। और ये बुद्धि बात कर रहा, देखो क्या क्या बोल रहे, आगे बढ़ो। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा। क्या बात है? बुद्धि के पास सच्चाई रहता है। आमेन। दुष्टों का बातों से मुझको घृणा आती है। देखो बुद्धि को अच्छा नहीं लगता, घृणा लगता है। आमेन। आगे मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है। याद रखना, जो बुद्धि की बातें हैं सब धर्ममय का होती है। आगे उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं, उनमें से कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करेगा। बुद्धि कोई गलत बात नहीं करेगा, बुद्धि से ही काम करेगा। आगे समझने वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आती है। आमेन। समझ अगर आपको चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, तो बुद्धि का वरदान लेना पड़ेगा। तब तक तुम्हारे घर में कोई अंडरस्टैंड नहीं रहेगा, समझ नहीं पाओगे। कोई लोग सोचता है, कोई बीमार हो जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं होता है। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, अरे मांगना यीशु से, प्रभु तुम मेरे लिए कोड़े खाए, मैं चंगा हूं। विश्वास करना, बुद्धि के पास विश्वास खड़ा है। आमेन आमेन हालेलुया। कोई लोग पैसे की कमी है, ये सब कहां से आता है? देखो आगे पढ़ो कलाम को, मैं बताना चाहता हूं। चांदी नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कहता है चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, मेरे शिक्षा ही की लो। आज क्या आप क्या लेना चाहता है? चांदी सोना, बराबर। आपका घर किससे भरते हो? चांदी सोना से ज्यादा होशियार बोलते। लेकिन यहाँ पे कलाम क्या बोलता है? चांदी सोना से आगे चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, मेरे शिक्षा ही की लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर, उत्तम कुंदन मतलब सोने कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। हालेलुया। हेलो, आज इसको जरूरत है, कलीसियों में इसको जरूरत है। बुद्धि, समझ, ज्ञान, विश्वास, ये सब चीजों की जरूरत है। आमेन हालेलुया। बोला हालेलुया। सोना चांदी की नहीं, ये सब ये तो ऑटोमेटिकली आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुलेमान ने बुद्धि मांगा पर उसके पीछे सारा धन दे दिया, क्योंकि बुद्धि के पास सब चीज है। आगे बढ़ो कलाम को। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, बुद्धि मूंगों से भी अच्छी है। हेलो, मैं बोलता हूं पूरा दुनिया से भी अच्छा है। आमेन हालेलुया। आगे बढ़ो। और सारी मनभावी वस्तुओं में, सारे मन भावनी वस्तुओं से कोई भी उसके तुल्य नहीं। बुद्धि के जैसा कुछ नहीं है। सारे दुनिया में सब चीजों को नाप डालो, पर सबसे ज्यादा बुद्धि अच्छा है। आमेन। सबसे सुंदर बुद्धि है। बुद्धि अगर बुद्धि है, बाइबल नीति वचन 8:1 के अंदर ऐसा, मैं मुंह से बोल देता हूं, उसमें 8:1 में ऐसा लिखा है, माता अपने मूर्खों बच्चे के कारण उदास रहती है। बाप अगर बेटे को बुद्धि नहीं तो बाप भी हताश हो जाती है। इसीलिए मेरे भाई बहन, तुम्हारे पास सोना चांदी है, कोई तकलीफ नहीं, पर बुद्धि की बहुत जरूरत है। बुद्धि इंपॉर्टेंट है। बुद्धि है, ऑटोमेटिक सोना आ जाएगा, ऑटोमेटिक चांदी आ जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा। आमेन बोला आमेन हालेलुया। सब लोग जोड़ने लगेगा। बुद्धि जिधर है ना, सब लोग तुमको प्यार भी करेगा। क्या बुद्धि है, कितना प्यार से बोल रहा है, कितना ज्ञान से बोल रहा है, कितना समझ के ले रहा है, यह है बुद्धि। आमेन बोला आमेन हालेलुया।
इसीलिए खुदा ने बोला मुझसे मांग, मुझसे मांग मैं दूंगा। पर समुद्रों के लहरे के समान ना हो जो उछलती और कूदती है। मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा आज, ऐसा तो विश्वास करना मेरे भाई बहन। इसीलिए बुद्धि की बहुत जरूरत है। हमें रास्ता में चलने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है। किसी बच्चे को बोलता हूं टमाटर लेके आ, उसको बुद्धि नहीं है, ऐसा हाँ दो हाँ देख के ले लेगा, ठीक तरह से नहीं ला पाता। भिंडी कैसा लेने का देख के मालूम नहीं गिरता, बुद्धि ही नहीं है कि भिंडी का कौला डंडी को तोड़ना है, नहीं मालूम। भिंडी तो हाँ अच्छा हरा दिखता ले लो, हाँ बस। मेरा बोलने के मतलब है बुद्धि सब चीजों को सिखाता है, चाहे छोटे चीज क्यों ना हो या बड़े चीज क्यों ना हो। आमेन आमेन। बुद्धि सोने का भी फर्क करता है, बुद्धि चांदी का भी फर्क करता है। बुद्धि सारे समुद्रों में जितने अंदर पानी के अंदर है बराबर सुलेमान बोलता था। आमेन। बुद्धि उसको ऐसा बुद्धि मिला समुद्रों की, ऐसा बुद्धि मिला आकाश के ऊपर की, ऐसा बुद्धि मिला जो देखो वो वर्णन कर रहा है कि प्राचीन काल में बुद्धि जन्म लिया। आज वो अगर नहीं बताता था हम जान पाते थे। बुद्धि इसीलिए बुद्धि आती है कि प्राचीन काल में जो भविष्य हुआ था, जो किया गया था, वो बुद्धि सबसे पहले बुद्धि आदि तो यीशु है। आमेन आमेन। यीशु ने बुद्धि को बनाया। आमेन आमेन हालेलुया। आगे पढ़ो कलाम को। मैं जो बुद्धि हूँ, मैं जो बुद्धि हूँ। कौन? मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ। चतुराई में वास करता हूँ। चालाक जहां पे वो रहता है वहां पे चतुर रहता है। सिंपल है, जिसके पास बुद्धि है उसको हम क्या बोलता है? ए नालायक ऐसा बोलते हैं, ए मूर्खो ऐसा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ए होशियार, बहुत होशियार है। क्या बोलते हैं हम? जिसके पास बुद्धि है उसको हम होशियार बोलते हैं। आगे बढ़ो कलाम को। और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। देखा ज्ञान और विवेक। विवेक मतलब समझ। आमेन आमेन। बुद्धि क्या करता है? बुद्धि विवेक को और ज्ञान को प्राप्त करता है। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। बुराई से बैर रखना है। भय मानना मतलब अगर बुद्धि अगर तुम्हारे पास है तो तुम बुराई नहीं करोगे। आमेन। आपको मालूम है नहीं, मैं खुदा का भय मानता। आमेन। आगे बढ़ो। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखता हूँ। आमेन। बुद्धि ये सब चीज से बैर रखता है। आज खुदा आपसे इसलिए बात कर रहा है कि आप बुद्धिमान बन जाए। और बुद्धिमान मैंने बताया कौन? सुलेमान। दूसरा कौन? दानियल। पर इससे भी बड़ा बुद्धिमान जो खुदा ने गिफ्ट पहला किसको दिया? लूसी को। किसको दिया? जरा देखते लूसी के बारे में। 28 के कलाम में हम 12 से पढ़ते हैं। 28 चैप्टर। जो प्रभु का एंजल था, लूसी, जो फरिश्ते थे। 28 का 12 एजिकेल। हाँ पढ़ो। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर, ये विलाप का गीत बनाकर उससे कहा। परमेश्वर यहोवा, देखो सुनो, उसके बारे में कहता है परमेश्वर यहोवा ये कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। एक मिनट, किसको बोल रहा है? लूसी को बोल। आमीन। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। आमीन। तू बुद्धि से भरपूर। क्या 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 बोला है?
लूसी को बुद्धि से भरपूर था। वो उसको इतना बुद्धि था जो बाकी फरिश्ते में नहीं था। हेलो, आगे बढ़ो। और सर्वांग सुंदर है। और देखो, जब बुद्धि आता है ना, वो सुंदर हो जाता है। आमीन। आगे, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तो परमेश्वर के यदन बाग में था। तेरे पास आभूषण, आभूषण, मानिक, पराग, हीरा, हीरा, फिरोजा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, सुलेमानी मणि, यशब, ईशब, नीलमणि, नीलमणि, मरकत मरकत और और लाल, लाल, सब भांति भांति के सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तेरे डग और बांसुरियां भी तुझी में बनाई गई थी। किससे? तुझी में बनाई गई। उसके लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे? मतलब ये पहला बनाया गया था। हेलो, हमने देखा पहला स्टार्ट क्या देखा है? बुद्धि, सुंदरता, सारे हीरा, मानिक, पोखराज, नीलम, हार, सोना, चांदी, सब चीज पहला बनाया गया था। और उसके बाद उसके लिए ही लूसी को बनाया गया। और लूसी को ये सारी बुद्धि, ये सारे पोखराज, हीरा, सोना, चांदी सब उनको दिया गया। और ये अति बुद्धिमान था। दुनिया में खुदा के बाद किसको दिया गया बुद्धि? लूसी को दिया गया। आमीन। समझ में आ रहा बात? हालेलुया। और इस संसार में सुलेमान राजा दूसरा दानी है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को बुद्धि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आमीन। हालेलुया। तो सबसे बड़ा बुद्धि जो है, जो प्राचीन काल में जो हुआ, हमने यहाँ पे कलाम खोल खोल कर देखा। जरा ध्यान दो, अय्यूब के कलाम में 38 चैप्टर 4 से लेकर 7 तक। अय्यूब के कलाम जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? तब तो कहाँ था? किसको बोल रहा है? ये कौन है? सुन लो, आगे पढ़ो। यदि तू समझदार हो तो यदि समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर? अभी देखा ना, सूत खींचा। कौन खींचा? हमने उस कलम में भी देखा सूत खींचा। वो बोलता उस टाइम में मैं बुद्धि था। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये बुद्धि। आगे पढ़ो। या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? किसने कोने का पत्थर बैठाया? आमीन। जबकि भोर के तारे कोने के पत्थर कौन है? प्रभु यीशु है। आमीन। कोने का पत्थर 2:6-7 के अंदर लिखा है। 8 पहला पीटर में भी लिखा है। आमीन। कि वो राजमिस्त्री ने जो उनको निकम्मा ठहराया, वो कोने का पत्थर हो गया। आमीन। और आगे, जबकि भोर के तारे कौन है? 14-12 के अंदर लिखा है, ऐसा के अंदर, कि लूसी को कहा गया भोर के तारे। आमीन। बोला आमीन। हालेलुया। आगे, एक संग आनंद से गाते थे। कौन गाते थे? लूसी। आगे, और परमेश्वर के सब पुत्र अभी हमने भजन संहिता 84-6-7 की कलम पढ़ा, सॉरी 82 का। आमीन। जो हमने पढ़ाई किया, अभी सब लोग मिलकर हम लोग बाइबल पढ़े, बराबर। उस 82 में 6-7 के अंदर लिखा है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के पुत्र है। आमीन। और उनको कहा गया तुम मनुष्य की नाई मरेगा। आगे बढ़ो। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला, मानव वो गर्भ से फूट निकला, मानव वो गर्भों से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर उसको रोक दिया। जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। आमीन। हालेलुया।
अभी ध्यान देना मेरे भाई और बहन, पर सबसे मेरा बोलने की मतलब है, हम लोग आज का वचन क्या दे रहा हूं? बुद्धि। बुद्धि ना होने के कारण हम सेवक अभी तक बन नहीं पाए। हम बुद्धि ना होने के कारण हम चर्च के अंदर कितना भी तुमको बोलेगा ना, समय पर आप नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि आपको बुद्धि नहीं। हम आपको बोलेगा ना आप 10% भी देना, तो आप लोग दे नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। आपको बोलता हूं आप उपवास करके आओ, तो आप नहीं कर पाते। आपको बोलता हूं ये प्रार्थना का टाइम है, ये आराधना का टाइम है, आपको आराधना करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वरदान ही नहीं है। ये बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भाई मानना इंपॉर्टेंट है। और जब तुम परमेश्वर का भाई मानोगे, तब तुम्हारे अंदर बुद्धि आएगा। तब तुम चोरी नहीं करोगे, तब तुम झूठ नहीं बोलोगे, तब तुम गलत नहीं करोगे, तब तुम अन्य जाति की तरह नहीं रहोगे। तुम साधारण व्यक्ति नहीं, तुम आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। बुद्धि आने से आत्मिक व्यक्ति बनोगे। इसलिए बुद्धि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज बुद्धि ना होने के कारण, मैंने बताया था ना, आज का पहला वचन नीति सूत्र के कलाम देखते हैं जरा। नीति सूत्र के कलाम 8 का पहला वचन, और उसी में 10वां वचन को देखते हैं। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? हाँ, बुद्धि नहीं पुकारती है। क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? समझ ऊंचे शब्दों से नहीं बोलती है। 10 ना? हाँ, बस वो कौन सा पढ़ा अभी? 1 8 का 1। 8 का 1। आमीन। बुद्धि पुकारती है, याद रखना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको अभी ध्यान देना है। 9:23 के अंदर भी है कि हम लोग को भाई मानना इंपॉर्टेंट है। उसी वचन में 9:23 पढ़ो, नीति वचन के कलाम में। नहीं, चलो प्रेस लो। उसमें 8-10 के अंदर देखो क्या लिखा है। चांदी नहीं, चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो, मेरी शिक्षा ही की लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर, उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। किससे ग्रहण करो? ज्ञान को ग्रहण करो। आज यहाँ पे आने का मतलब क्या है? उस शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ध्यान दो, सुनो प्लीज। यहाँ पे क्या मिल रहा है? किससे बढ़कर है? चांदी, सोना, हीरे, मोती से बढ़कर मिल रहा है। आमीन, आमीन। अगर आप बुद्धि से भर जाओगे, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। कई सालों से आपसे वो अभिषेक लिया है। 1 मिनट मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको मालूम है दाऊद का अभिषेक हुआ है। 16 साल में अभिषेक हुआ। कितना साल में? लेकिन वो अभिषेक राजा का मिला, लेकिन राजगद्दी में कभी बैठा? 34 साल में। 18 साल का गायब है। तब तक वो अभिषेक लेने के बाद मारे मारे फिरा। याद रखना, जो लोगों को अभिषेक मिला है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आमीन। दाऊद ने अभिषेक 18 साल के बाद वो कुर्सी मिला उनको, लेकिन 16 साल में उसको अभिषेक किया गया और 34 साल में उसको कुर्सी मिला राजा। हमारे जीवन के अंदर कई, हम लोग बहुत पहले हम बपतिस्मा लिया है, कई साल तक, आज तक हम लोग सोचते हैं कि लेकिन खुदा हमारे जीवन में काम करेगा। वो दूर रहा, मतलब हिम्मत धरा, वो कलेश सहता रहा, आराधना करते रहा, विश्वास नहीं छोड़ा। हेलो, विश्वास नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन उसको वो आशीष मिला। आज खुदा वैसा ही, हम लोग जो कई सालों से प्रभु में हैं, याद रखना हमारा हिम्मत नहीं छूटना चाहिए।
हमें घबराने की जरूरत नहीं। खुदा हमें देख, हमें अंतिम बारिश देगा हमारे जीवन में, हमें बुद्धि देगा, हमें वरदान देगा। मैं क्या बताना चाहता हूं, खुदा हमें वरदान देगा। आप वेट करो। दाऊद ने वेट किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग वेट नहीं करता है, चिड़चिड़ा करता है। कोई लोग प्रभु के अंदर, अरे कब प्रभु देगा, कब प्रभु देगा। जब समय, खुदा का समय अलग है। आमीन, आमीन। तू खुदा का भाई मान, बस भाई मान, वरदान आपको देगा। आपके जीवन में आज भी जो वरदान नहीं मिला, जो बुद्धि की वरदान नहीं मिला, आपको कैसा चलना, कैसा रहना, कैसा आज एक्टिविटी होना चाहिए, कितना आप आशीषित होना चाहिए, आपके घर में कितना बरकत होना चाहिए, आपको बड़ा घर होना चाहिए, आपको अच्छे सब चीज होना चाहिए, लेकिन कैसा होगा, बुद्धि के द्वारा होगा। इसलिए खुदा का भाई मानना जरूरी है। सुलेमान ने बुद्धि माना, बाकी चीज नहीं मानना। आपको भी बुद्धि मानना है। बुद्धि प्रारंभ है, शुरू है। हमारे जीवन में जो शुरू, खुदा का शुरू कौन था? बुद्धि था। जब बुद्धि आया तब आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सारी चीजों को बनाया। आमीन, आमीन, हालेलुया। बुद्धि प्रारंभ है, मतलब शुरू। अभी ध्यान देना, हमारा खुदा कोई मामूली नहीं। बुद्धि को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तुमको बनाया, हमको बनाया। आमीन। ये कोई मामूली खुदा नहीं। वो कहता है मैं अब्राहम से पहले मैं हूं। वो कहता है आदि मैं हूं। आमीन। उत्पत्ति 1:1 के अंदर बोलता आदि मैं हूं। आमीन, हालेलुया। हम एक कलसी करास के कलाम में देखते हैं, और उसका पहला वचन 14-15 के अंदर क्या लिखा है? 14-15 के अंदर, जिसमें हमें छुटकारा, जिसने हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर वो तो का अदृश्य परमेश्वर है, प्रतिरूप, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। एक मिनट, सारी सृष्टि में, हेलो, वो बुद्धि का भी परमेश्वर है। आमीन, आमीन। हेलो, सारे स्वर्गों का परमेश्वर है, वो अदृश्य परमेश्वर है। आमीन, ना देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे बढ़ो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई। हेलो, उसी ने सृष्टि किया बुद्धि को, उसी ने सृष्टि किया दूतों को, पवन को, हर चीजों को, स्वर्गों को, प्रधानताओं को, अधिकारी को, सब यीशु ने सृष्टि किया। आगे, स्वर्गों की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, जो मैंने नहीं देखा उसको भी खुदा यीशु ने बनाया है। आमीन। आगे, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। मतलब यीशु के लिए। आमीन। और यीशु ही बनाया है। आमीन, बोलो आमीन। मुंह खोलकर कोई कलीसिया बोलता है, स्वर्गों के अंदर इतनी आवाज आता है, बोलो आमीन। हाथ उठा के बोलो आमीन। इफिसियों के कलाम में यहाँ पे हम बंद करना चाहते हैं, पहला वचन का 20 से 22 तक क्या लिखा है? जो उसने मसीहा में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकारी, सामर्थ और प्रभुता की, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में आने वाला लोक में भी
लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ के पाँव के तले सब कुछ, चाहे स्वर्गों का हो या पृथ्वी का हो और कई ग्रहों का हो। आमीन, हालेलुया। सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया। किसके पाँव के तले है? हेलो, यीशु के पाँव के सब तले है। आमीन। यीशु विराजमान खुदा है, वो अल्फा ओमेगा है। आमीन, आमीन। उसी ने बुद्धि को बनाया, उसी ने पवन को बनाया, कुरुबों को बनाया, अधिकारों को बनाया, प्रधानताओं को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, तारे, सूर्य, चंद्रमा, हाँ तुमको हमको बनाया। ऐसा ग्रेट खुदा है। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है मुझसे मांगे, बुद्धि से ना मांगे। किससे मांगे? हेलो, मैं इतना बुद्धि कर रहा हूं, तो तुम डायरेक्ट बुद्धि के पास जाओ। मुझसे मांगे, मैं उसे बुद्धि दूंगा, क्योंकि बुद्धि को बनाने वाला भी खुदा है। आमीन, हालेलुया। मुझसे मांगे, यीशु कहता है मुझसे मांगे। हालेलुया। हे निर्बुद्धियों, हे मंदबुद्धियों, अभी आपकी आंख खुलना चाहिए। आमीन। यीशु से मांगना शुरू करें, यीशु के सामने वफादारी रहे, ईमानदारी रहे, वफादार रहे, भाई के साथ जीवन बिताए, समय पर आए, चार्ज ना डुबाए, आराधना में होना चाहिए और अपने मुट्ठी जो प्रभु का है उसको देना ही चाहिए। कई लोग नहीं दे पाते, मैं उसको सोचता हूँ निर्बुद्धि है। आमीन, क्योंकि वो मन बुद्धि है। समझ में आ रहा बात? अगर प्रभु के लिए सब कुछ करते हो तो प्रभु आपको आदर करेगा, प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा। खुदा नहीं चाहते कि तुम मन बुद्धियों बनो, खुदा नहीं चाहते हमारे लोग निर्बुद्धि बने। खुदा चाहता है तुझे बुद्धि मिले, तुझे वरदान मिले। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। आइए हम लोग सब जो घुटने में जाएंगे और क्यों ना आत्मा के अंदर